अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वाजिद शबीर है एंड आई हैव डन FCPS इन कार्डियोलॉजी। आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू डू अ कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन ऑन बेड साइड। आप MBBS के लेवल पर हों, आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हों, MRCP एग्ज़ाम्स हैं या इंटरमीडिएट मॉड्यूल है, इन सब में कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन के जो स्टेप्स होते हैं दे कैरी अ सेपरेट मार्क्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर डायग्नोसिस। तो उसमें आप अगर स्टेप्स मिस करेंगे तो आपके नंबर कटते जाएंगे। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपके पास ज़रूरी हैं एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो स्टेथोस्कोप, उसके अलावा आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, एक मेजरिंग टेप होनी चाहिए। हम ये मेजरिंग टेप क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बताऊंगा। इस तरह BP apparatus, यू मस्ट हैव अ BP apparatus। तो सबसे पहले एज यू नो द यूनिवर्सल रूल इन एनी मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ यू अप्रोच द पेशेंट फ्रॉम राइट साइड। बाज़ औक़ात होता है एग्जामिनेशन में राइट साइड पे आपके एग्जामिनर आके खड़े हो जाते हैं रास्ते में एंड दे फोर्स यू टू गो टू द लेफ़्ट साइड। कभी भी लेफ़्ट साइड से एग्जामिनेशन नहीं करना। अगर एग्जामिनर आपके सामने खड़े हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि सर मुझे जगह चाहिए, आई हैव टू एग्जामिन द पेशेंट फ्रॉम द राइट साइड। इवन अगर आपको कहते भी हैं लेफ़्ट साइड से आप कर लें तो आप कहेंगे सर आई वुड लाइक टू एग्जामिन द पेशेंट फ्रॉम द राइट साइड। बेसिकली वो आपको चेक करना चाह रहे होते हैं कि डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम राइट साइड ऑफ द पेशेंट। अब एग्जामिनेशन जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज़ है आपने पेशेंट के साथ रैपो डेवलप करनी है। आपने पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन कराना है, उसका नाम पूछ लें तो इट इज़ वेरी गुड, और उसको ये बताना है कि आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे। जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वाजिद है, मैं आपका मुआयना करूँगा, इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपका नाम क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बाज़ लोग गलती करते हैं कि हमने मरीज़ से ये नहीं पूछना कि क्या मैं आपका मुआयना कर सकता हूँ। अगर मरीज़ मना कर देता है तो फिर यू विल बी स्टक। तो कोशिश करें मरीज़ को अपना तारुफ करें, उनको बताएं कि मैं आपका मुआयना करूँगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब आपने एक दो रेपो बना ली उसके बाद यू स्टार्ट फ्रॉम द बेड एंड ऑफ द पेशेंट। बेड एंड पे आए, पेशेंट का जनरल एक अपीयरेंस देख लें, ये देख लें पेशेंट को कोई कैनुला तो नहीं लगा हुआ और कोई लाइन तो नहीं है, पेशेंट ऑक्सीजन पे तो नहीं है, कोई और ड्रिप हैंग कर रही हो बेड साइड पे। इसके अलावा पेशेंट को आपने कहना है कि लंबी गहरी सांस लें सो यू कैन असेस द सिमेट्री ऑफ द चेस्ट। लंबी गहरी सांस लें प्लीज़। ठीक है, एक तो आपने बेड साइड से देख लिया, फिर आप पेशेंट के राइट साइड पे आएंगे, दोबारा से पेशेंट को कोई पल्सेशन के लिए देखेंगे, स्कार मार्क्स के लिए देखेंगे, कोई विजिबल वेन्स हैं उसके लिए देखेंगे। पेशेंट के लेवल पे आके देखना है कोई बल्ज आपको तो नहीं नज़र आ रहा, कोई पल्सेशन तो नहीं नज़र आ रही। सो दिस इज़ इंस्पेक्शन। इस दौरान आपने रेस्पिरेशन भी देख लेनी है, वेदर पेशेंट इज़ यूजिंग एब्डोमिनल रेस्पिरेशन और थोरेसिक रेस्पिरेशन। इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन में एज यू नो द फर्स्ट थिंग विच वी लुक इज द एपेक्स बीट। एपेक्स बीट या PMI भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स। तो इसके लिए आप अपनी फिंगर्स को एपेक्स पे प्लेस करेंगे। बाज़ औक़ात पेशेंट की चेस्ट थिक होती है और आपको, या पेशेंट COPD के पेशेंट होते हैं उनमें आपको एपेक्स बीट इतनी अच्छी नहीं मिलती, आप लोकलाइज नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में आपने मरीज़ को लेफ़्ट साइड पे टिल्ट कराना है। अब ज़रा बाएँ करवट लेंगे, लेफ़्ट साइड पे टिल्ट करेंगे तो आपको बड़ा इजीली एपेक्स बीट पल्पेट हो जाएगी। ठीक है, एपेक्स बीट आपने पल्पेट कर ली, वहाँ पे आप हाथ रखेंगे। उसके बाद मिडोब्लम स्टर्नाई को आपने लोकलाइज करना है। इट इज़ ऑपोजिट टू सेकंड रिब। इसके नीचे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है, उसके बाद थर्ड होती है, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। यहाँ हमने देख लिया कि फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आपकी एपेक्स बीट लाई करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में आपने जो एपेक्स बीट है इसका डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम मिड स्टर्नल लाइन।
लाजमी आपको ऑब्जेक्टिवली मेजर करना है, अदरवाइज यू विल लूज़ मार्क। इसके लिए आप मेजरिंग टेप लेंगे, सेंटीमीटर वाला जो आपकी मार्किंग्स हैं वो आप एपेक्स बीट जहाँ आपको पल्पेट हुई है वहाँ पे रखेंगे और मिड स्टर्नल लाइन तक इसको मेजर करेंगे। नॉर्मली द एपेक्स बीट इज़ अराउंड 7 to 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड स्टर्नल लाइन। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को इट इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड और देर आर सर्टन वेलुलर लीजन्स जिनमें एपेक्स बीट डिस्प्लेस्ड होती है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी मौका मिला। अभी जस्ट वी विल स्टिक टू द स्टेप्स। आपने एपेक्स बीट को देख लिया कि लोकलाइज कर लिया, उसके बाद आपने एपेक्स बीट का देखना है कि कैरेक्टर क्या है, इज इट टेपिंग और इट इज़ हीविंग और थ्रस्टिंग। उसके बाद आपने पेरास्टर्नल एरिया में आपने देखना है कि कोई थ्रिल तो नहीं आपको मिल रही। आप इस तरह पूरा हाथ रखेंगे, थ्रिल के लिए रखेंगे, प्लस आपने हीव देखनी है, पेरास्टर्नल हीव विच इज़ साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। दो मेथड यूज होते हैं। आप हैंड का ये वाला पोर्शन विच इज़ पैड ऑफ द हैंड, इसको आप रख सकते हैं यहाँ पे और आप इसको देखेंगे कि ये एपेक्स ये एलिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकेंडली आप अल्नर बॉर्डर ऑफ द हैंड के साथ भी हीव चेक कर सकते हैं, आप इस तरह रख के चेक करेंगे। दोनों में से जो भी मेथड करें इट इज़ एक्सेप्टेबल। इसके अलावा इसके बाद अपर स्टर्नल बॉर्डर पे आप थ्रिल के लिए देखेंगे, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर फिर राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, ये आपकी होगी इंस्पेक्शन। उसके बाद ये होगी पल्पेशन। परकशन कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में हम नहीं करते। नेक्स्ट वी विल गो टू ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के लिए वी यूज़ इंचिंग मेथड। हम यूजली माइट्रल एरिया से सुनना शुरू करते हैं और एओर्टिक एरिया तक आते हैं, और सुनने के बाद देर आर सर्टन मैनूवर्स जिसके साथ कुछ जो वेल्व के मर्मर्स होते हैं वो एक्सेंचुएट होते हैं। वो मर्मर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप ऑस्कल्टेशन शुरू करें तो सबसे पहले आपने पेशेंट को कहना है कि आप अपना हेड राइट की तरफ टिल्ट करें, आप अपनी गर्दन उस तरफ कीजिएगा चेहरा। इसमें एक बात याद रखें कि बाज़-औक़ात हम एग्ज़ाम में पेशेंट को बजाय ये कहने के कि आप अपना हेड टिल्ट करें, हम फोर्स हाथ से उसको करते हैं। बाज़-औक़ात हो सकता है पेशेंट को कोई सर्वाइकल स्पाइन का मसला हो, तो पेशेंट ने अगर वहाँ पे पेन कर दिया तो यू विल लूज़ मार्क। तो इसलिए आप उनको कहेंगे आप उस तरफ देखिएगा ज़रा बाईं तरफ, और फिर आप इसके बाद ऑस्कल्टेशन शुरू करने से पहले आप अपनी 3 फिंगर्स पेशेंट की कैरोटिड पे रखेंगे, सो यू कैन टाइम द हार्ट साउंड्स विद कैरोटिड। ठीक है, उसके बाद आप एपेक्स से शुरू करेंगे सुनना। इसके साथ ही आप यहाँ पे कैरोटिड, दोनों कैरोटिड सुन लेंगे। अपना सर दाएं तरफ कीजिएगा। कैरोटिड में आपने डायफ्राम से सुनना है और ये देखना है कोई ब्रूई तो नहीं आ रही। ठीक है, ऑस्कल्टेशन में आपने हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड सुननी है, इट इज़ नॉर्मल है, लाउड है, सॉफ्ट है। सेकेंड हार्ट साउंड के लिए देखना है उसके दोनों कंपोनेंट्स, एओर्टिक कंपोनेंट और पल्मोनरी कंपोनेंट, उन दोनों का सुनना है, उन दोनों के कैरेक्टर पे कमेंट करना है, लाउड हैं या सॉफ्ट हैं। इसी तरह कोई थर्ड हार्ट साउंड या फोर्थ हार्ट साउंड है तो वो आपने बतानी है। इसके अलावा मर्मर में यू शुड डिस्क्राइब द टाइमिंग ऑफ द मर्मर, सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, अर्ली डायस्टोलिक है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है, वो आपने डिस्क्राइब करना है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ द मर्मर, 1 to 6 ग्रेड होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने ये देखना है कि मर्मर रेडिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, प्लस आपने उसके साथ कुछ मनूवर्स होते हैं वो करवा के देखने हैं कि मनूवर के साथ क्या इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि मनूवर्स में हम शुरू करेंगे, आप पेशेंट के एपेक्स पे आपको सपोज आपको पेनसिस्टोलिक मर्मर मिल गया तो आपने पेशेंट को ऑस्कल्टेट करना है टिल द मिड एक्सिलरी लाइन, क्योंकि माइट्रल रिगर्जिटेशन का जो मर्मर होता है वो एक्सिला में रेडिएट करता है। ठीक है, सिमिलरली आपने एपेक्स को ऑस्कल्टेट करना है विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप करेंगे। पेशेंट को आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन में करना है,
पेशेंट को आपने कहना है कि लंबी सांस लेके एक्सपायरेशन में होल्ड करें। अच्छा, जब मैं आपको कहूँगा आपने लंबी सांस लेनी है, बाहर निकालनी है, फिर रोक लेनी है। लंबी सांस लें, बाहर निकालें, रोक लें, सांस ले लें, ठीक है, सीधे हो जाइए। तो इसमें ये बात याद रखिएगा, आपने अगर पेशेंट को ब्रेथ होल्ड करने का कहा तो एंड पे जब आप सुन चुके हैं तो उसको ये ज़रूर कहना है कि आप सांस ले लें, होल्ड नहीं करवाए रखना उसको। प्लस इसी तरह लेफ्ट लेटरल में और एपेक्स इस बेल के साथ जो हम ऑस्कल्टेट करते हैं, दिस इज़ बेसिकली माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस का मरमर ज़्यादा हो जाता है इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद बेल एंड विद एक्सपायरेशन। इसी तरह अगर आप एमआर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप पेशेंट को कहेंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आप ज़ोर से मुठ्ठियाँ दबाएँ। बेसिकली एक्सरसाइज के साथ माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर ज़्यादा होता है। इसके अलावा बाकी मनोवर्स में आपके पास वेल्सलवा आता है। अब वेल्सलवा के लिए देयर इज़ अ ग्रेट कन्फ्यूजन कि हमने वेल्सलवा करना कैसा है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, बुक में देखा, कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं पता चल सका, बट विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड विद गाइडेंस फ्रॉम द सीनियर जो एक अच्छा मेथड जो मैंने सीखा है वो ये है कि आप पेशेंट को के स्टोमक पे आप या एब्डोमेन पे आप हाथ रखेंगे एंड आस्क हिम टू लिफ्ट योर हैंड विद हिज बेली। तो इस तरह से पेशेंट विल बी द इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, पेशेंट अपना जोर लगाएगा तो वेल्सलवा मैनूवर आपको मिलेगा। अच्छा, मैं आपके पेट पे हाथ रखूँगा, आपने पेट की मदद से मेरे हाथ को उठाने की कोशिश करनी है इस तरह से। तो ये एक वेल्सलवा मैनूवर करने का तरीका है। देयर आर अदर मेथड्स एज वेल, जिसमें पेशेंट को ब्लो करने के लिए कहते हैं वेर वट एवर यू फाइंड ईजी यू कैन डू इट, बट मेरे ख्याल से दिस इज़ गुड मेथड। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि आप उठ के बैठ जाए, आप उठ के बैठिएगा, ठीक है। बिठा के पेशेंट को लीनिंग फॉरवर्ड में आपने एओर्टिक रिगर्जिटेशन के मरमर के लिए सुनना होता है, विच इज़ लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर। लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे आप स्ट्रेच रखेंगे, आपने एक दूसरा हाथ के रोटेट पे रखना है। पेशेंट को आप कहेंगे लंबी सांस लें, बाहर निकालें और रोक लें। अच्छा, आप लंबी सांस लें, बाहर निकालें, सांस रोक लें, सांस ले लें, ठीक है। ऐसे जब पेशेंट बैठा हुआ है तो आपने पेशेंट को बैक से चेस्ट भी ऑस्कल्टेट कर लेनी है फॉर एनी पल्मोनरी एडीमा और रेल्स। लंबी सांस लें, लंबी सांस लें, इसी तरह हम सैक्रल एडीमा देख लेंगे अगर पेशेंट का है, फिर पेशेंट को आपने लिटा देना, लेट जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन विद मैनोवर हो गया। अब नेक्स्ट बाज़ औक़ात खासकर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में होता है कि डू द प्रीकार्डियल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द रेलिवेंट। अब रेलिवेंट अगर आपका है तो आपने पेरिफेरल एग्जामिनेशन भी करना है। पेरिफेरल एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या देखना है, सबसे पहले आपने हैंड्स को देखना है, हाथ अपने दोनों यूं सीधे कीजिएगा। हैंड्स जब आप देखेंगे उसमें आपने देख लेना है नेल्स में कोई क्लबिंग तो नज़र नहीं आ रही, स्प्लेंडर हेमरेजेस तो नहीं है, कोई स्मोकिंग के स्टेन्स तो नहीं है। इस तरह फिर आप सामने से हाथ देखेंगे, ऑस्लर नोड्स आपने देखने हैं, जेनवे लियंस देखने हैं, क्योंकि वेलुलर लियन में यूजली दे आर एसोसिएटेड विद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। उसके बाद आपने पल्स देख लेनी है। पल्स में आपने, क्योंकि शॉर्ट केसेस में टाइम कम होता है, 15 सेकंड्स तक आपने पल्स कैलकुलेट करनी है, देन मल्टीप्लाइड विद द 4, तो आपके पास पल्स रेट आ जाएगा, एक अप्रॉक्सीमेट पल्स रेट आ जाएगा। पल्स जब आप देखें उसमें आपने एक तो रेट देखना है, दूसरा देखना है पल्स रेगुलर है या इरेगुलर है, पल्स का वॉल्यूम देखना है, हाई वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है, पल्स का करेक्टर देखना है, वेदर स्लो राइजिंग है, कोलैप्सिंग करेक्टर है। इसके बाद आपने पल्सेस को दोनों साइड पे कंपेयर कर लेना है। ये करने के बाद आपने रेडियो फेमरल डिले के लिए देखना है, रेडियस और रेडियल पल्स और फेमरल पल्स को आपने एक साथ पल्पेट करना है। अब नेक्स्ट चीज़ कि आपने कोलैप्सिंग पल्स कैसे देखनी है। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं पेशेंट को एओर्टिक रिगर्जिटेशन है तो कोलैप्सिंग पल्स कैसे देखनी है। कोलैप्सिंग पल्स के लिए आप सबसे पहले पेशेंट से पूछेंगे आपको कंधे में दर्द तो नहीं है, ठीक है, मैं आपका बाजू ऊपर उठाऊंगा। उसके बाद आप रेडियल आर्टरी को देखेंगे, जो प्रॉक्सिमल मोस्ट रेडियल आर्टरी का पार्ट है विच इज़ पाल्पेबल, वहाँ पे आप अपनी फिंगर्स को रखेंगे इस तरह से, ये वाली हाथ का एरिया आप यहाँ पे रखेंगे और पेशेंट की आर्म को एलिवेट कर देंगे इस तरह से।
अगर पेशेंट की कोलैप्सिंग पल्स है तो आपको पल्सेशन फील होगी ऑल अराउंड योर हैंड। इसके बाद आपने ब्लड प्रेशर लेना है। ब्लड प्रेशर यूजली एग्जामिनर आपको कह देते हैं कि दिस इज़ द ब्लड प्रेशर, वो आपको लेने के नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट इज़ जेवीपी। जेवीपी के लिए आप पेशेंट को अगेन कहेंगे अपनी लेफ्ट साइड पे देखें, और जेवीपी के लिए आपने ज़रूरी है कि आप पेशेंट को 45 डिग्री पे हो। वैसे भी सारा एग्जामिनेशन 45 डिग्री पे होना चाहिए, लेकिन स्पेशली फॉर जेवीपी। तो उसके बाद आप लाइट इंक्रीज लाइट के साथ देखेंगे जेवीपी। आपको नेक में अगर जेवीपी है तो दो पल्सेशन मिल सकती हैं, एक कैरोटिड पल्सेशन है और जेवीपी। उसमें डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। जेवीपी यूजली अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं तो जेवीपी डिसअपीयर हो जाती है। सिमिलरली पेशेंट को आप कहेंगे लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस लें, तो जेवीपी का जो अपर बॉर्डर है वो डिसेंड करता है। इसी तरह अगर आपको जेवीपी नहीं मिल रही तो फिर आपने हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स करना है। पेशेंट से पहले पूछेंगे आपको पेट में कहीं दर्द तो नहीं है? नहीं। आपको मैं यहाँ दबाऊंगा हल्का सा, अपने 15 सेकंड्स तक दबा के रखना है और यू लुक फॉर डिस्टेंडेड जुगुलर वेन। अगर आपको मिलती है तो आपने मेजर करना है, अगर नहीं तो आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है। इसके अलावा आप जनरल फीचर्स पेशेंट के देख लेंगे, कोई मालर फ्लैश वगैरह तो नहीं है। आखिर में आपने पेशेंट का पिडल एडिमा देखना है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट का पिडल एडिमा तो नहीं है, कोई साइटिस तो नहीं है। एग्जामिनेशन ख़त्म करने से पहले आपने पेशेंट को कवर करना है और पेशेंट का शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको इसके डेफिनेट मार्क्स मिलेंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि आपने डायग्नोसिस सही बनाई है या नहीं। और अगर आप डायग्नोसिस भी सही कर लेते हैं तो इट विल बी बेस्ट, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में आपके लिए डायग्नोसिस करना भी ज़रूरी होता है टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। अब डिफरेंट फाइंडिंग्स क्या होती हैं, डिफरेंट मर्मर्स की फाइंडिंग क्या होती हैं, या हार्ट साउंड्स की क्या सिग्निफिकेंस है, सॉफ्ट या लाउड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम।